वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आप बताइए पहले कि आप सब कैसे हो, आप सबकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं। बिकॉज़ ये वीक तो थोड़ा सा हेक्टिक तो जा रहा है, बिकॉज़ सिर्फ स्टडीज़ ही नहीं है, उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। जैसे पहले फेस्टिवल था, देन उसके बाद थकान हो जाती है, एंड उसके बाद अब भाई दूज है, तो वो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। दो आई एम इन्जॉइंग इट, बट एट द सेम टाइम स्टडीज़ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ तो हो रही हैं। बट नो प्रॉब्लम, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई होप यू ऑल आर ऑल्सो ट्राइंग योर बेस्ट, कि जितना आप अपने से निकाल सको टाइम, आप उतना निकाल पा रहे हो। सो कमिंग टू डे 14 ऑफ 21 डेज़ चैलेंज, यार पता ही नहीं चला ना कब ये 14 डेज़ हो गए। सो या आई इन्जॉयड दीज डेज़। सो आज मैं सुबह थोड़ा सा लेट उठी थी, बिकॉज़ लास्ट डे ऑफ कोर्स दिवाली थी, काफ़ी ज़्यादा लेट सोए थे। सो वो काफ़ी लेट होते होते आज मैं सुबह थोड़ा लेट उठी आराम से, एंड उसके बाद फ्रेशन अप होकर मैं अपने फर्स्ट लॉट के लिए बैठ गई थी, एंड जिसमें मैंने अपना साइंस एंड टेक का लेक्चर कंप्लीट किए। ये सब करने के बाद मेरी पार्सल आ गया था जो मैंने बुक्स ऑर्डर की थी। सो जैसे आपको पता है कि मैं यूपीएससी के साथ और भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उनमें इंग्लिश एंड मैथ्स इन सब की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। सो काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद एंड बाकी वीडियोस देखने के बाद मुझे ये बुक मिली ओसवाल बुक्स की, एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने इनको ऑर्डर कर लिया। एंड फर्स्ट पेज पर ही जो एफर्मेशंस दी गई हैं वो मुझे इतनी अच्छी लगी दैट आपका एक स्टार्ट होता है पॉजिटिव वाइब्स के साथ। उसके बाद आपको रूल बुक दी गई है, इंपॉर्टेंट रूल्स, एंड ये भी बताया गया है कि क्या कॉमन एरर्स आप कर सकते हो ताकि आप उनको वापस ना करो। थर्डली, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रीलिम्स, इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट। सो आप अपनी लेवल को चेक कर सकते हो कि आपका क्या लेवल है, एंड आप उन सबको टर्न वाइज टर्न सॉल्व करो। दिस बुक वॉज अ होल पैकेज। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें हर एक क्वेश्चन के आगे ये भी लिखा है कि वो किस एग्ज़ाम में आया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा यार, सीरियसली। इसमें आप अपना स्कोर लिखो एंड अपनी स्ट्रेंथ एंड अपनी वीकनेसेस लिखो, जिससे आप अपने ऊपर एक चेक रख सकते हो कि आपको किन चीज़ों में और ज़्यादा मेहनत करनी है। आई रियली लव दिस बुक, एंड आप देख सकते हो क्या क्या कंटेंट है, मैक्सिमम सब चीज़ें कवर्ड हैं। अगर आप एक बिगनर हो या फिर आप अपनी प्रिपरेशन को और इन्हांस करना चाहते हो, एसएससी के स्टूडेंट्स, बैंकिंग के स्टूडेंट्स, तो आप ये बुक ले सकते हो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद मेरा इंग्लिश का ही सेशन था, तो मैंने इसी बुक से स्टार्ट किया, एंड मैं तो काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, बिकॉज़ बुक में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें दी गई थी, फ्लो चार्ट थे, जिसकी वजह से बहुत ईजी हो जाती है पढ़ना। सेकेंडली, आप बोर नहीं होते, नहीं तो नॉर्मल बुक से आप पढ़ो तो आपको काफ़ी बोरिंग फील होती है। सो मैंने इसी बुक से किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एंड उसके बाद मुझे भूख लगी थी। सो ये कल ऑर्डर किए थी मलाई चाम्प। सो ये मैंने नहीं खाई थी पिछले दिन, बट वो मैंने अपनी रख दी थी, तो आज सोचा खा लें। सो इसको निकाला एंड देन गरम किया। या अभी मेरे को थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी होना है, जंक वगैरह सब कुछ बंद कर देना है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हो गया। एंड दिवाली एंड फेस्टिवल्स, ये सब चीज़ें जब होती हैं सो आप ओवर ही खाते हो, खाना तो दूर, फिर मिठाइयाँ हो गई एंड देन फ्राइड खाना हो गया, तो हर कोई मतलब आपके हेल्थ के अगेंस्ट ही होता है। ठीक है, कभी कभी चलता है, बट फिर वेट भी गेन हो जाता है। सो आई रियली नीड टू वर्क अपॉन दिस। मुझे अपना हेल्थ, अपना खाना वापस से सही करना है। बट या अभी के लिए फ़िलहाल इसको इन्जॉय करते हैं। एंड उसके बाद जैसे मैंने आपको ये दिखाई थी मेरी लाइट्स, तो ये लाइट्स लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि हीट अप हो गई थी एंड देन बंद हो गई थी, एंड कुछ जलने की स्मेल भी आ रही थी। बट आज मैंने जलाई तो ये ऑन हो गई, बट देखो ये एक लाइट थी ना, ये जल गई थी। सो आई वॉज स्केयर्ड कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सो बट या फिर मैंने ऑन की, तो फिर मैं बंद भी कर रही थी, ज़्यादा देर इसको ऑन नहीं रख रही थी। एंड आई वॉज अपसेट बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये लाइट्स। अब पता नहीं कितनी देर चलती है, लेट्स सी। सो उसके बाद पढ़ने के बाद एंड ऑल, उसके बाद हो जाता है डिनर टाइम।
एंड डिनर में आज था दाल एंड चावल। ये दाल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बट मेरे घर पर बाकी सबको अच्छी लगती है, सो मैं खा लेती हूँ सबको। जो भी चीज़ें बनी हो आई ईट, आई डोंट ड्रामा नहीं करती मैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बट हाँ मुझे अच्छी नहीं लगती है, सो ये मैं ऐसे ही थोड़ा मन उतार कर ही खाती हूँ। बट या कोई बात नहीं, आपको खाना चाहिए वैसे सब कुछ। एंड यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, एंड वीडियो बनाते बनाते मैंने गरम उसके बर्तन को हाथ लगा दिया एंड वो जल गई थी फिंगर, सो बच गई वैसे। सो बट या सो मैं फिर ये दाल मुझे पसंद नहीं है ना, तो मैं इसके साथ कर्ड ले लेती हूँ जिससे थोड़ा सा बेटर लगता है खाने में। सो वो मम्मा को पता है जब ये दाल बनी हो तो वो मेरे लिए स्पेशली कर्ड रख देते हैं अलग से। एंड उसके बाद फिर मैं वही फिंगर के ऊपर पानी लगाती हूँ कि वो वहाँ पे इरिटेशन हो रही थी एंड जलन हो रही थी। तो मैंने तो डिनर कर लिया था, बट बाकियों के लिए 1-2 चपाती बनानी थी, सो वो फिर मैंने बना दी, थोड़ी सी हेल्प कर दी किचन में। एंड उसके बाद मैं अपनी रात के स्लॉट पर, एंड रात को भी सबसे पहले मैंने अपनी इंग्लिश का ही पढ़ना स्टार्ट किया, बिकॉज़ मुझे मज़ा आ रहा था इस बुक से पढ़ने में, ओसवाल बुक से, इंग्लिश की बुक से। सो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया, एंड वेरी इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से दिया था सब कुछ, वार्म अप एक्सरसाइजेज एंड देन आंसर्स दिए हैं, तो मज़ा आ रहा था। आप थोड़ा सा पढ़ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके देन आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद फिर ये इंग्लिश वगैरह वाइंड अप करके मैंने अपना आज करंट अफेयर्स भी नहीं किए थे दिन में, सो मैंने वो किए कंप्लीट जल्दी से, जिसमें मैंने करंट अफेयर्स किए देन मैं, एंड उसके बाद इनसाइट आईएएस से, एंड उसके बाद मैंने इनसाइट आईएएस की आज क्विज़ भी सॉल्व की थी। सो ये सब करने के बाद मैंने अपना मैथ्स का लेक्चर किया, एंड जो पिछला मैथ्स के चीज़ें की थी उनको मैंने रिवाइज़ किया। एंड या दैट्स इट फॉर द डे। 1 बज गया था, अब मैं थक गई थी। उसके बाद मुझे वीडियो भी एडिट करनी थी। एक्चुअली हो क्या रहा है कि काफ़ी दिन से मतलब वीडियोस थोड़ी लेट आ रही है ना, डाटा काफ़ी ज़्यादा फ़ोन में स्टोर हो गया है, सो वो काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है अब एडिट करने में। टाइम लगता है पहले ढूंढने में, फिर उसको ट्रांसफ़र करने में, देन एडिट करने में। सो या फिर उसके बाद रात को मुझे एडिट करते करते 2 तो बज गए थे। जब शुरू में एडिट करना था ना तो कम टाइम लगता था, अब जब ज़्यादा डाटा हो गया ना तो वो टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे भूख लग गई थी, तो फिर मैंने थोड़ी तलाश वगैरह करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें मिली, तो मैंने वही लाई। एक जूस मिला अब, तो वो मैंने सब कुछ इकट्ठा किया एंड फिर मैंने ये सब खाया रात को। क्या नहीं खाना चाहिए इतनी लेट, बट चलो क्या करें, भूख लगी थी। कमिंग टू द नेक्स्ट डे, दैट इज़ डे 15 ऑफ 21 डेज चैलेंज। सो आज मैं सुबह उठी एंड सुबह उठी एंड उसके बाद मैंने अपना सब कुछ काम किया, एंड मुझे पता था कि आज का दिन थोड़ा अनप्रोडक्टिव होगा शाम के टाइम पे। क्योंकि आज घर पर आने वाले हैं रिलेटिव्स, बिकॉज़ कल है भाई दूज। सो या अब जब आप घर पर रहकर प्रिपरेशन करो, ऑब्वियस है कि जब भी कोई फेस्टिवल होगा या जब भी कुछ होगा तो रिलेटिव्स तो आएंगे ही। यही सबसे बड़ा मुझे एक चैलेंज लगता है घर पर प्रिपरेशन करने का। अदरवाइज़ बाकी सब चीज़ें बेस्ट हैं घर पे, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपके पास अपना पर्सनलाइज टेबल होता है, आपको कोई टेंशन नहीं होती है, बस आपको पढ़ना होता है। बट ये जो फेस्टिवल्स आ जाते हैं या फिर रिलेटिव्स आ जाते हैं घर पर, ये थोड़ा सा टाइम हो जाता है। जब कोई आता है घर पर तब तो मज़ा आता है, तब तो हम भी पूरा इन्जॉय करते हैं, बट बाद में रिग्रेट होता है कि यार टाइम वेस्ट हो गया, वरना हम कितना पढ़ लेते उस टाइम पर। बट चलो कुछ कर नहीं सकते इसका। सो मैंने सुबह फिर आज सुबह जल्दी ही स्टार्ट कर दिया था मुझे, ताकि आज मुझे दिन के टाइम पे मैं जितना पढ़ सकूँ मुझे पढ़ लेना है, क्योंकि कल भी भाई दूज है। एंड पता नहीं कल कितना टाइम निकाल पाऊँगी, क्योंकि कल भी गेस्ट आएंगे घर पर। सो फिर मैंने अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर कंप्लीट किया। ठीक है, you might feel that you're unsatisfied. Still, it's okay to be happy. Still, it's okay to love yourself, and still, it's okay to say that, "हाँ, I might have made mistakes, but I will do better." All right. एंड सो मैंने सोचा था कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो अच्छी क्वालिटी आपको मिले, आप अच्छे से सुन पाएँ। सो मैंने माइक ऑर्डर किया था थोड़ा तलाश वगैरह करने के बाद,
एंड आई वॉज़ हैप्पी कि चलो माइक आएगा, मैं अच्छे से रिकॉर्डिंग कर पाऊँगी। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया ये माइक लगेगा कैसे। फिर मैं फ़ोन में इसको लगा कर देखूँ बट कुछ रिकॉर्ड ही ना हो। मतलब मैंने सब कुछ कर लिया, रिकॉर्ड हो ही ना। एंड में पता चला कि इसके लिए आपको अलग से ऐप डाउनलोड करना है एंड उस ऐप में ही रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है। तो मेरा तो एंड्रॉयड फ़ोन ही है यार अभी। सो फिर मैंने वो रिटर्न डाल दिया एंड अब देखते हैं कोई और मिलेगा अच्छा माइक तो लेंगे, वरना इसी से काम चला लेंगे। उसके बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट एंड जिसमें था आलू मेथी की सब्ज़ी, साथ में था दही एंड साथ में थी चपाती, साथ में मिर्ची एंड अचार। ये तो मेरा मतलब फेवरेट है ना चीज़ें, आपको हर टाइम मेरे खाने में ये चीज़ें मिलती ही होंगी, मिर्ची एंड अचार। सो उसके बाद मैंने अपना इंग्लिश का स्टार्ट किया। तो कल मैंने स्टार्टिंग के टॉपिक्स कवर किए थे, तो आज मैंने उसको कंटिन्यू किया। ये सब करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने करंट अफेयर सेशन में। यार अभी ना थोड़ी सी प्रिपरेशन बोरिंग हो रही है इन द सेंस कि मतलब कुछ टाइम जब आप पढ़ लेते हो ना सेम रूटीन के साथ, तो उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन पे, आप अपनी जर्नी पे थोड़ा डाउट करने लगते हो। सो वो थोड़ा सा डाउट वाला मेरे दिमाग में आ रहा था कि मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी मैं पढ़ूँ क्या यार, ये पढ़ूँ, ये सब्जेक्ट मुझे बाद में पढ़ना है, ये सब्जेक्ट मुझे अभी पढ़ना है, मैं किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ। सो वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। अभी मैं अपनी थोड़ी प्रिपरेशन भी चेंज करूँगी, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करने की नीड है। डेफिनेटली करते हैं, बहुत जल्दी करेंगे एंड आपके साथ शेयर भी करूँगी। एंड उसके बाद आते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्लॉट पे। एंड ये लाइट्स ने मुझे बहुत तंग किया। ये लाइट्स अब ख़राब ही हो गई थी, शायद से अब नहीं चल रही थी। एंड फिर मैंने अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन किया। एंड साथ में मैंने लैपटॉप पे स्टडी विद मी वीडियोस लगाई थी। मज़ा आता है लगाकर, ऐसा लगता है कोई आपके साथ पढ़ रहा है। सो आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता अकेले या आप टाइम वेस्ट करते हो, तो लैपटॉप या फ़ोन पर ऐसे वीडियो लगा के रख लो तो थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है। एंड दैट्स इट। उसके बाद शुरू हो जाती हैं तैयारियाँ, जो गेस्ट आ रहे हैं। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। And do check the link of English book given in the description box. I'll highly recommend this English book from the Oswald books. And मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए be productive and give your best. Thank you so much for watching this video.